वेलकम बैक टू स्वदेशी कोड। आज HTML का सेकेंड पार्ट अपलोड होने जा रहा है एक छोटे से थ्योरी के स्टार्टिंग के साथ। तो आज का जो कॉन्सेप्ट है वो है HTML टैग्स। नो डाउट हम कोड्स भी करेंगे, बट हमें कुछ थ्योरी स्टार्टिंग में जानते हुए चलनी है। तो HTML टैग्स एक पेज की थ्योरी है, एट अ ग्लांस आपको समझनी है थोड़े ही समय के अंदर में। यहाँ पे लिखा है व्हाट आर HTML टैग्स, राइट। तो हम यहाँ समझेंगे कि HTML टैग्स क्या होते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, HTML टैग्स जो होते हैं ना, वो मार्कअप HTML लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने के लिए होते हैं, ठीक है। ये टैग्स होते हैं वो टू कैरेक्टर से सराउंडेड होते हैं। वो कौन कौन सा कैरेक्टर है? ये कैरेक्टर है ये एंगुलर ब्रैकेट्स, ठीक है। ये दोनों कैरेक्टर क्या कहते हैं? एंगल ब्रैकेट। और जो HTML टैग्स है वो केस सेंसिटिव नहीं होते हैं, यानी अगर कोई टैग है उसको बोल्ड, ये बी स्मॉल में है और ये कैपिटल में है, तो दोनों यहाँ पे क्या होगा? सेम काम करेगा, ठीक है। और जो टैग्स के बीच में जो कंटेंट आता है, टेक्स्ट बिटवीन स्टार्ट एंड इन टैग्स, जो दो कंटेंट आता है टैग्स के बीच में, उसको बोलते हैं एलिमेंट कंटेंट। एक बात और एडिशनल चीज़ याद रखनी है, जो HTML टैग्स है वो नॉर्मली पेयर्स में होते हैं। इसका मतलब है ओपन होता है तो स्लैश से वो एंडिंग भी होता है, ठीक है। जिसको स्टार्ट टैग ओपन कहते हैं और क्लोजिंग वाले को इन टैग कहते हैं, और उन दोनों के बीच में जो भी डेटा होता है ना, उसको एलिमेंट कंटेंट कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। टैग्स। टैग्स के जनरल दो पार्ट में अंडरस्टूड किए जा सकते हैं। सबसे पहला लॉजिकल टैग और दूसरा फिजिकल टैग। लॉजिकल टैग मतलब क्या होता है? टैग का नाम से ही जो रिजेंबल हो कि उसका मतलब क्या है, इंक्लूज टेक्स्ट मीनिंग। मतलब जो टैग है उसके नाम से ही पता चल जाए कि ब्राउज़र को करना क्या है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है स्ट्रॉन्ग, यानी हम कहीं टैग यूज कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग, तो इसका मतलब कुछ तो ऐसा बात है कि वो जो उसके अंदर कंटेंट है उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है। स्ट्रॉन्ग मीन्स क्या? मसल्स वाले स्ट्रॉन्ग नहीं। यहाँ पे जो फॉन्ट को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाए जाएंगे, उसको बोल्ड करके, ठीक है। तो इसके अंदर जो भी डेटा रहेगा स्ट्रॉन्ग के अंदर, वो कंटेंट बोल्ड हो जाएगा, ठीक। ठीक इसी टाइप से लॉजिकल के और भी सारे टैग्स होते हैं जो कि उनके नाम से ही जाने जाते हैं। अब उसके बाद एक आता है फिजिकल टैग। इसके स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं। बी मेक्स द टेक्स्ट बोल्ड। अगर आप ये टैग यूज करते हैं तो इसके बीच के जो कंटेंट है वो बोल्ड हो जाएंगे, यानी सेम है, सेम स्ट्रॉन्ग वाला ही काम होगा, बट ये बोल्ड से भी कर सकते हैं। तो अगर कभी इन फ्यूचर कोई पूछता है कि आपको बोल्ड करने के कितने टाइप है या कितने तरीकों से आप बोल्ड कर सकते हैं, तो आप कह सकते हैं कि एक तो बी टैग लगाकर और एक स्ट्रॉन्ग टैग लगा के, ठीक है। उसके बाद एक और टैग यहाँ पे मेंशन है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। इस टैग का नाम है बिग। अगर हम इस टैग को यूज करते हैं तो सिंपली होता क्या है, जो आपका टेक्स्ट का साइज है ना वो बिगर हो जाता है। नॉर्मली जैसे जो भी लिखा हुआ है वो उससे बिगर हो जाता है। और ये लास्ट वन टैग यहाँ का आज का है आई इटैलिक। इसका मतलब क्या है कि जो भी आपका टेक्स्ट है इसके कंटेंट में आई कोड के अंदर, वो इटैलिक फॉर्मेट में यानी टिल्ट हो जाता है, थोड़ा टेढ़ा लिखा हुआ। जैसे आपको ये दिख रहा है ना स्वदेशी कोड, ये टिल्ट में है, ठीक उसी टाइप से इटैलिक में हो जाता है। यहाँ पे एक छोटा सा नोट है लेफ्ट साइड में, इसको भी हम कवर करते चलेंगे। ये यहाँ पे एक HTML टैग स्टार्ट है, इसको स्टार्ट टैग बोलते हैं, इसको क्लोजिंग टैग बोलते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 1, टैग्स का स्टार्टिंग क्लोजिंग। और ये जो सराउंडेड बाय टू ब्रैकेट, इसको क्या बोलते हैं? एंगुलर ब्रैकेट, एंगल ब्रैकेट, राइट। अब इसके बीच का ये जो डेटा बच रहा है हेलो यूजर्स, इसके जो बीच का डेटा है हेलो यूजर्स, आप जो सिंपली यहाँ देख रहे हैं, इसको बोलते हैं एलिमेंट कंटेंट। इसका मतलब है दो टैग के बीच में जो भी डेटा
आ रहा है जो कि हमारे ब्राउज़र पे डिस्प्ले वो होना है, उसको कहते हैं एलिमेंट कंटेंट। ऐसा कंटेंट जो टैग के अंदर इनक्लोज्ड हो टेक्स्ट के फॉर्मेट में, जिसको हमें ब्राउज़र पे डिस्प्ले कराना है, उसे कहते हैं एलिमेंट कंटेंट। तो आज के लिए थ्योरी पार्ट इतना ही इनफ है। अब सेम इसी चीज़ को हम चलते हैं अपने नोट पैड पे, राइट, और स्टार्ट करते हैं इसकी जितने भी हमने आज न्यू कोड्स जाने हैं उसका एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं एट अ ग्लांस में। सबसे पहले हमें क्या करना है, फॉन्ट बड़ा कर देता हूँ। अभी HTML स्टार्टिंग में यूज कर रहे हैं ताकि आपको हर एक प्रोटोटाइप यूज करके बता सकें, आपके साथ साथ टाइप कर सकें। जैसे ही कुछ टॉपिक्स कवर होते हैं हम लोग किसी एक ऑनलाइन एडिटर के साइड मूव हो जाएंगे और जल्द ही आपको एक अच्छा सा सोर्स कोड देंगे, मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म देंगे कि आप आसानी से उस पर HTML प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसके प्रीवियस वाले वीडियो में हमने जितना देखा था उतना हमें कर लेना है। इस HTML पेज का हम लोग नाम ही रख देते हैं HTML टैग्स, जिससे हमें याद रहे कि हमने इसमें HTML टैग्स का काम किया हुआ है आज के लेक्चर में। तो टाइटल को हम फिर करेंगे क्लोज, फिर यहाँ को हमें हेडिंग हो रही है ख़त्म, हेड को भी करेंगे क्लोज। फिर हमें स्टार्ट करनी है बॉडी, फिर हम करेंगे बॉडी को क्लोज, फिर फाइनल HTML को भी करेंगे क्लोज। अब हमें टैग्स की जानकारी लेना है तो हमें जो भी काम करना होगा वो बॉडी में करना होगा, ठीक है, किसी के सर पर चढ़कर नहीं करना होगा। तो हम अपने आ जाते हैं बॉडी वाले पार्ट में। अब यहाँ पे जो भी करना है ऑपरेशन यहाँ करते हैं हम लोग टैग्स का, ठीक है। अब तो ये सारे जो चीज़ें दिख रहे हैं ना वो तो सारे टैग ही हैं, आपको दिख रहे हैं। एंगुलर ब्रैकेट से स्टार्ट हो रहे हैं, क्लोजिंग टैग्स है, ये HTML टैग्स जो लिखा है इसको ही कहते हैं एलिमेंट कंटेंट, ठीक है। चलिए अभी आज के नोट्स में हमने 4 टैग्स देखे थे, हम उसको जल्द से जल्द रिवीजन करते हैं। पहले हमें कोई भी एक नॉर्मल कंटेंट लिख के इसका वेब पेज चला लेंगे, ठीक है, ताकि कोई आपको इश्यू ना हो। ठीक, इसको हमें सेव करना है। आप यहाँ फाइल से सेव ऑप्शन पे या Ctrl+S कर सकते हैं। इस फाइल का नाम tags.html रखते हैं। फाइल को जब भी सेव करेंगे .html से सेव करेंगे, हमने प्रीवियस वीडियो में बता दिया था, ठीक है। अब हम उसी अपने फाइल को जाके ओपन करेंगे। आप देख सकते हैं कि ब्राउज़र चल रहा है यहाँ पे, राइट। और इसका टाइटल यहाँ पे HTML टैग ही है, जैसे कि हमने यहाँ पे HTML टैग रखा था सेम इसी साइड से। और इसके बॉडी में आ रहा है टुडे इज़ आवर HTML टैग कॉन्सेप्ट, ये आ रहा है, यानी हमारा वेब पेज 100% एक्टिव है। तो हम वेब पेज को करते हैं थोड़ा साइड में और करते हैं हम अपना कुछ कोड। हमने आज एक देखा था जिसका नाम था स्ट्रॉन्ग, तो देखते हैं इस स्ट्रॉन्ग में क्या होता है। पहले तो स्ट्रॉन्ग लिखेंगे और इसको क्लोज कर देंगे।
स्ट्रॉन्ग के अंदर डेटा लिखते हैं, फॉर एग्जांपल लर्निंग इज द बेस्ट ऑप्शन, राइट। पहले हम देखते हैं कि अगर ये स्ट्रॉन्ग ना लिखा रहे तो पहले कैसे दिखेगा, ताकि आपको डिफरेंस पता चल सके, ठीक है। कंट्रोल एस यहाँ करते हैं, इसको सेव करते हैं और यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं रिफ्रेश करके क्या डिफरेंस आ रहा है। सेम इसी लाइन पे आ रहा है। चलिए हम लोग लाइन भी ब्रेक कर देते हैं। जब पिछली चीज़ें सीखी हैं तो करते जाएं। इसको कंट्रोल एस करते हैं और फिर यहाँ आके रिफ्रेश करते हैं तो देख रहे हैं कॉन्सेप्ट के बाद ये लाइन ब्रेक हो गई, ठीक है। अब देखिए ये सारी चीज़ें एकदम सेम लाइन ऑप्शन में लिखी हैं। अब कैसे डिफरेंस आते हैं आज के पढ़ाई से वो हम लोग चेकआउट करेंगे। ठीक, कंट्रोल एस, इसको लिखने के बाद कंट्रोल एस करना है, यहाँ पे आके फिर F5 रिफ्रेश करना है। आप देख पाएंगे स्ट्रॉन्ग के अंदर लिखी हुई चीज़ें बोल्ड में हो गई हैं, ठीक है, यानी हाईलाइट हो गई हैं, ब्लैक कलर में बोल्ड हो गई ना इससे। तो ये काम है स्ट्रॉन्ग का, टेक्स्ट को स्ट्रॉन्ग बनाना, ठीक है। अभी सेम इसी से मिलती जुलती हम लोगों ने देखा था, बोल्ड का काम पढ़ा था, तो उसको भी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं उसका भी क्या आता है। बोल्ड में लिखता हूँ सेम वर्क एज स्ट्रॉन्ग और इसको सेव करते हैं। क्या देखते हैं, ये भी जो फॉन्ट है वो स्ट्रॉन्ग में ही आता है। देखिए ये भी आपका आ रहा है स्ट्रॉन्ग में ही, राइट। इसके भी जो चीज़ें आ रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग में लिखे हुए आ रहे हैं, बोल्ड है सारी चीज़ें। तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग और बी दोनों टैग सेम काम करते हैं। अब हम अपने बाकी चीज़ें भी टेस्ट कर लेते हैं। आज हमने एक पढ़ा बिग, टेक्स्ट गेट बिगर, कंटेंट डाल दिया हमने, कुछ भी आपको जो इच्छा हो वो डाल सकते हैं। फिर इसको सेव करते हैं और फिर अपने HTML पेज को ओपन करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं और आपको यहाँ पे लाते हैं फोल्डर। आप देख सकते हैं टेक्स्ट गेट बिगर, यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है ना ये इससे बड़ा है साइज, आप देख सकते हैं बड़ा हुआ है, इस वाले से भी बड़ा है। तो जब भी आप बिग का यूज करेंगे तो उस केस में आपका जो टेक्स्ट है वो दूसरे के रिस्पेक्ट में बड़ा दिखाई पड़ेगा, राइट। तो हमने देखा तीनों टैग अच्छे से काम कर रहे हैं। कौन कौन से, स्ट्रॉन्ग, बोल्ड और बिग। एक लास्ट वन आज के लिए देखते हैं, वो है आई। इसका काम क्या था, इटैलिक, टेढ़ा कर देना, टिल्ट, ठीक है। इसके लिए हम डालते हैं स्टाइल द टेक्स्ट, और उसके बाद करते हैं क्लोज और करते हैं सेव। एक यहाँ पे हम BR भी डाल देते हैं ताकि लाइन ब्रेक हो जाए। फाइल करते हैं सेव, हर बार फाइल एडिट करने के बाद सेव करना होगा। यहाँ आके फिर रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं यहाँ पे अभी जो आया है टेक्स्ट, वो देख रहे होंगे वो हल्का से इटैलिक में है, तिरछी में है प्रीवियस वन से। तो ये काम है आई का, ठीक है। तो मैं समझ सकता हूँ आप आज आपने 4 टैग्स देखे हैं, स्ट्रॉन्ग, बोल्ड, बिग और आई, और टैग्स के कुछ फॉर्म्स भी देखे हैं जो थ्योरेटिकल था, वो आप वीडियो लेक्चर में देख सकते हैं। आगे चल के इसी वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में एक फ़ोल्डर भी बनाकर आपको दे दिया जाएगा गूगल ड्राइव का, जिसको आप एक्सेस कर पाएंगे ताकि आप नोट्स हैंड रिटन देख पाएँ जो वीडियो लेक्चर में थी। ओके, थैंक यू। गेट सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। मिलते हैं फिर अगली बार इसी चैनल पे, स्वदेशी कोड।